नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रेखा चौहान। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी लोक भारती से पाठ 4 किताबें कविता बताने जा रही हूँ। इसके कवि गुलजार जी हैं। आप सभी लोग गुलजार जी को तो जानते ही होंगे। चलिए देखते हैं गुलजार जी के बारे में थोड़ी सी बातें। गुलजार जी का जन्म पंजाब प्रांत में झेलम जिले के दीना गांव में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। उनका मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है और वे एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, वो इस तरह से हैं। उनकी कुछ लघु कथाएं हैं: चौरस रात कथा संग्रह, रावी पार कविता संग्रह, रात चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्चिमी की और खराशे आदि कविता कहानी का कोलाज है। इनके इस कविता किताबें की कुछ प्रस्तावना है। प्रस्तुत कविता में किताबें के माध्यम से गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का आनंद, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि और पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दुख को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। चलिए देखते हैं कविता क्या कहती है। कविता इस प्रकार है। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सैल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। इस पद्यांश का भाव देखते हैं गुलजार जी क्या कहते हैं। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि किताबें मनुष्य की साथी हैं, किंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के कारण इनमें लोगों की रुचि कम होने लगी है। अब स्थिति यह है कि ये किताबें बंद अलमारी के शीशों से झांकती हैं, बड़ी उम्मीद से शीशों के बाहर ताकती हैं। एक समय था जब मनुष्यों की शामें किताबों के संगत में व्यतीत होती थी, और अब स्थिति यह है कि महीनों तक मनुष्य और किताबों की मुलाकात नहीं होती है। कवि कहते हैं कि अब अक्सर मनुष्य की शामें कंप्यूटर के पर्दों पर ही बिक जाती हैं और उनकी साथी किताबें इस बढ़ती दूरी के कारण बड़ी ही बेचैन रहती हैं। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, अर्थात किताबें लोगों को अब सपने में ही दिखती हैं। किताबें अपने ज्ञान गंगा के स्वर्णाक्षरों द्वारा मनुष्य को नैतिकता का पाठ पढ़ाती थीं। वे रिश्तों संबंधों के मधुर गीत सुनाती थीं, जिनके मूल्य कभी नहीं मरते थे, जिनके सेल कभी खत्म नहीं होते थे। और अब कंप्यूटर के बढ़ते प्रभाव का परिणाम यह है, हमें घरों में अब वह मानवीय मूल्य नहीं दिखाई देते हैं। चलते हैं दूसरे पद्यांश की ओर। वो इस तरह से है। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़ते हैं, बिना पत्तों के सूखे डंठ लगते हैं। वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जुबां पर जो जायका था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बह तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राबता था, कट गया है। इस पद्यांश के भाव इस तरह से है। कवि कहते हैं कि कंप्यूटर युग में पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती हुई दूरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक समय था जब ये किताबें हमारे साथ रहकर हमें हमारे रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थीं। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट गए हैं। अब पन्ने पलटने पर हमारे गले से करुण सिसकी निकलती है।
आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना ही नहीं, आज व्यक्ति और किताबों के बीच संपर्क का दायरा इतना सिमट गया है कि उनके शब्दों के मान सम्मान गिर चुके हैं। उनके शब्द अब बिन पत्तों के सूखे ठूठ से जीर्ण शीर्ण लगते हैं, जिनका अब कोई मतलब नहीं है। अब एक क्लिक करने पर, बस एक पलक झपकते ही कंप्यूटर के डिजिटल पर्दे पर बहुत कुछ एक एक करके शीघ्रता से खुलता चला जाता है। इसी का परिणाम है कि किताबों के पन्ने पलटने का जो स्वाद जीवा पर आता था, वो भी हमसे ओझल हो गया है। अर्थात पन्ने पलटते समय बार बार जीभ पर उंगली रखने का आनंद समाप्त हो गया है। चलते हैं तीसरे पद्यांश की ओर इस कविता की। वो इस तरह से है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुख के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। इस तीसरे पद्यांश का भाव इस तरह से है। कवि कहते हैं, कवि गुलजार जी कहते हैं कि मनुष्य और किताबों के परस्पर अपनत्व व साथ का वर्णन करते हुए कि किताबें हमारी सहचरी सहगामिनी थीं, जिन्हें हम सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में ले लेते थे, कभी कभी अपने घुटनों को रिहल की सूरत बनाकर किताबें पढ़ने का आनंद लेते थे, कभी सजदे यानी प्रार्थना इन्हें पढ़ा करते थे, तो कभी माथे लगाकर उसे छूते थे, ताकि किताबों का सारा ज्ञान आगे भी मिलता रहे, कभी बंद ना हो। कवि कहते हैं कि किताबों के साथ कुछ यादगार बातें भी जुड़ी हुई होती थी। कभी कभी लोग इन किताबों में किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया करते थे, किंतु किताबों में जो रखे हुए सूखे फूल और महके हुए चिट्ठी के पन्ने मिला करते थे, उनका क्या होगा। कवि कहते हैं कि एक दौर था जब किताबों के गिरने उठाने के बहाने से कई रिश्तों की डोर बन जाती थी, किंतु अब जिस तरह से किताबों में लोगों की अरुचि उत्पन्न हुई है, उससे ये रिश्ते नष्ट होते जाएंगे, उनका संपर्क सूत्र टूट जाएगा और वे अपना अस्तित्व खोकर काल के ग्रास की भांति खत्म हो जाएंगे। तो बच्चों, बताइए आप लोगों को कविता कैसी लगी। बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को कविता अच्छी ही लगी होगी। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए पाठ के साथ।